हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ कटारिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 16 जुलाई 2024 से लेकर 19 जुलाई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 91 रुपीज़ से लेकर 96 रुपीज़ पर शेयर है गाइस। और लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 56,85,000 शेयर्स है। करीब 54 करोड़ 58 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब OFS के ज़रिए नहीं आने वाला है। सो गाइस ये जो 54 करोड़ 58 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी वो सारे के सारे कंपनी के डेवलपमेंट, ग्रोथ, एक्सपांशन, फ्यूचर मतलब एस्पेक्ट के लिए यूज़ होंगे। प्रमोटर्स के पास एक भी शेयर एक भी पैसा नहीं जा रहा है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22 जुलाई 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 23 जुलाई 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 23 जुलाई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 24 जुलाई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 19 जुलाई 2024 है गाइस। और इशू टाइप ये जो देख रहे हो आप बुक बिल्ट इशू IPO है। सो गाइस दरअसल जो आपने ऊपर देखा 91 रुपीज़ से लेकर 96 रुपीज़ की जो प्राइस बैंड है। सो जब भी ऐसे रेंज होती है ना तो उसको बुक बिल्ट इशू IPO कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 96 रुपीज़ एक ही वो प्राइस है तो उसको वो फिक्स्ड है। तो सो फिक्स प्राइस इशू IPO अगर ऐसा है तो बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर बुक बिल्ट इशू IPO है गाइस। अब गाइस लिस्टिंग जो है वो NSE SME की है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है। मेन बोर्ड IPO नहीं है गाइस। और शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,58,46,834। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,15,31,834। सो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का ये जो फिगर है उसमें से आप शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। और रिजर्वेशन जो है QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 1,15,200 रुपये गाइस आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आ जाएंगे, 2,30,400 रुपये आपको देने होंगे गाइस। सो मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे कि ये SME IPO है तो इसमें सिर्फ लॉट्स में गाइस डील होगी। सिंगल शेयर्स जो है वो आप ले और बेच नहीं पाओगे, मतलब खरीदी और बिकवाली नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात कि लिस्टिंग के बाद ये जो लॉट साइज़ है वो चांसेस होते हैं चेंज हो जाए, ज़रूरी नहीं है बट हाँ चेंज होने के चांसेस होते हैं। तीसरी बात कि आपको पता है कि SME IPO है तो 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही चाहिए। फॉर्मेट कुछ अभी तक का तो ऐसा ही है। मैक्सिमम 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख के अंदर निपट जाता है, मतलब IPO जो पैसे लगाने होते हैं वो। सो गाइज़ ये चीज़ का ध्यान रहे क्योंकि बड़ी अमाउंट लगती है IPO अप्लाई में भी। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी छोटा होता है SME का। सो वो भी एक थोड़ा रिस्क फैक्टर होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में नहीं होता है तो मतलब डाउन ट्रेंड में, करेक्शन मोड में होता है तो चांसेस होते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हो जाए, लिस्टिंग गेन ना मिल पाए। सो बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी होती है बट नेवरदलेस कुछ फैक्टर्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ये अब प्रमोटर्स की बात करें तो सुनील कटारिया, अरुण कटारिया एंड अनूप कटारिया जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 100% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। सो गाइज अभी सारा का सारा स्टेक उन्हीं के पास है। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2004 से इनकॉर्पोरेटेड है। और ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है लो रिलैक्सेशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जिसको LRPC स्ट्रेंड्स एंड स्टील वायर्स कहते हैं, पोस्ट टेंशनिंग एंकरेज सिस्टम, HDPE single wall corrugated sheathing ducts, couplers and aluminum conductors. The company's wide range of product is used in various sectors including infrastructure, roads, bridges, flyover, metro, railway, high-rise buildings, atomic reactors, LNG tanks, power transmission and distribution lines.
द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी कंप्राइजेज द फॉलोइंग। सो जो हमने ऊपर ये पढ़ा वही है यहाँ पर कि LRPC स्ट्रैंड्स है, पॉलीमर कोटेड ग्रीस, वैक्स फिल LRPC स्ट्रैंड्स, गैल्वेनाइज LRPC स्ट्रैंड्स, गैल्वेनाइज PE कोटेड LRPC स्ट्रैंड, स्पेशलाइज्ड LRPC strands 19 strands and up to 23 mm. The company has 2 manufacturing plants. एक जो है वो रतलाम मध्य प्रदेश में है, सॉरी 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, रतलाम में है, मध्य प्रदेश में दोनों, बोथ इक्विप्ड विथ एसेंशियल मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी टू एंश्योर आवर प्रोडक्ट्स एंड मीट स्टैंडर्ड्स। और बाकी कंपनी का कुछ ISO सर्टिफिकेशन है और कंपनी का जो है वो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंटल बेस भी है, जो कि एक्सपोर्ट करती है गुड्स टू दुबई, कतार, नेपाल, ईरान, ओमान, बहरीन एंड ब्राज़ील। और 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 71 परमानेंट एम्प्लॉय मतलब है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब मोटा मोटी कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए हैं, सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। एंड गाइस तो चलिए 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है वो देखते हैं। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2022 में 127 करोड़ 87 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में कम होकर 120 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 250 करोड़ 48 लाख रुपए से बढ़कर 341 करोड़ 48 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़ 38 लाख रुपए से बढ़कर 10 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 28 करोड़ 6 लाख रुपए से बढ़कर 45 करोड़ 49 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 25 करोड़ 42 लाख रुपए से बढ़कर 25 करोड़ 42 लाख रुपए से बढ़कर 30 करोड़ 1 लाख रुपए के आसपास हुई है। टोटल बोरिंग्स जो है वो 91 करोड़ 42 लाख रुपए से कम होकर 63 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइज़ यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। एंड गाइज़ अगर कंपनी का फाइनेंशियल्स देखें, ये जो 2-3 साल का दिया हुआ है जिसमें कंपनी ने एक डिसेंट प्रोग्रेस है, रेवेन्यू बढ़ी हुई है, प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है कि कंपनी साथ ही साथ में जो बोरोइंग्स है वो एक पोटेंशियल लेवल पे कम कर रही है। सो दैट इज़ अ रियली गुड साइन। प्लस कंपनी का जो बिज़नेस है ना वो भी काफ़ी एक तरह से मतलब बिज़नेस मॉडल क्योंकि जैसे मिला जुला के बात करें तो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के रिलेटेड ही आएगा, कॉमन अगर एक पॉइंट ढूंढा जाए तो, बट उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी पड़ती है। तो इनकी जो बिज़नेस कैटेगरी मॉडल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि ये जो चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करते हैं, वो हैवी चीज़ें हैं। और साथ में जैसे रेलवे मतलब ब्रिजेस, बड़ी बड़ी चीज़ों में मतलब जहाँ बहुत मतलब वो सारी कमर्शियल चीज़ें जो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए टिकी हुई ही होती है, उसमें यूज़ होती है। और गवर्नमेंट जो है, आपको पता होगा कि हमारे इंफ्रा के ऊपर कितना अच्छे से फोकस्ड है, मतलब प्रमोट कर रहे हमारे इंफ्रा को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो उस हिसाब से थोड़ा ट्रेंडी बिजनेस और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बिजनेस भी कह सकते हैं। प्लस साथ में प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो भी 100% है अभी। अब देखते हैं क्या होता है IPO के बाद, मतलब वो पता चलेगा तब का तब। लेकिन बाकी जो अभी तक की जो चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसे माहौल में कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, 206 करोड़ रुपए के आसपास का है। अब वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले एक बार ये देख लेते हैं। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में ROE 24.53%, ROCE 17.40%, डेट टू इक्विटी 1.38, RONW 22.03%, PBV जो है वो 4.24, पैट मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 2.95 है, EPS प्री IPO 6.32, पोस्ट IPO 4.65, PEX 15.18, पोस्ट IPO 20.63 है। और ये जो आप नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है। सो गाइज अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो मैंने बताया आपको 203 करोड़ समथिंग जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो बेसिकली मैंने आपको कई बार बताया है कि
हमें मतलब सॉरी नॉर्मली एसएमई कंपनीज जो होती है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5-10 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के अंदर निपट जाता है। 70 to 80% यही किस्सा आपको देखने को मिलेगा। बहुत कम कंपनी होती है जिसका 150 से ऊपर होता है, मतलब 250, 200, 250, 300, 350 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो एसएमई के हिसाब से अगर हम देखें तो एक ठीक ठाक डिसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़रूर है। तो यहाँ पर ये एक बात ज़रूर बनती है कि अगर मार्केट का रुझान जो है, जो कि आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड में है, मतलब अप ट्रेंड में है और साथ में मतलब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही मार्केट जो कि घूम रहा है, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स ले लो, फिन निफ्टी ले लो, मतलब ऑल टाइम हाई के, मतलब ऐसा कुछ हैवी कुछ करेक्शन नहीं आ चुका है मार्केट में अभी तक। और आपने साथ में सुना होगा बहुत सारी ऐसी मतलब सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट आप सुन रहे होंगे कई दिनों से कि भाई सेबी एफ एंड ओ में बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं, ऐसा सोच रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह के प्रस्ताव भी है। साथ में आपने सुना होगा मार्केट ओवर पम्प्ड हो चुका है, बहुत स्ट्रेच हो चुका है, अब तो एक करेक्शन बनना चाहिए, दिस एंड दैट, मतलब मिला जुला के बहुत सारी ऐसी नेगेटिव सेंटिमेंट्स आप सुन रहे हो। सो अगर ऐसे माहौल में अगर कुछ थोड़ा सा हैवी करेक्शन अगर मार्केट में आ जाता है तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मतलब एसएमई आईपीओ जो है या कोई भी नॉर्मल भी आईपीओ दूसरा मेन बोर्ड भी हो, तो उसका क्या होता है ना कि चांसेस होते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हो जाए और मार्केट मतलब सॉरी लिस्टिंग गेन जो है वो लिस्टिंग गेन ना मिले, ओपनिंग जो है वो लिस्टिंग जो है वो थोड़ी मतलब डामाडोल वाली चीज़ सिचुएशन खड़ी हो जाए। ज़रूरी नहीं है बट वही चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने हमेशा नॉर्मली देखा होगा कि मैक्सिमम आईपीओज और ये सब चीज़ें हैं ना वो अप ट्रेंड में आते हैं, मतलब वो कोशिश करते हैं कंपनी की अप ट्रेंड में लाए ताकि लिस्टिंग गेन के साथ एक बूस्टअप मिल जाए कंपनी को भी, कलेक्टिव पैसा, और जो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी एक चांस मिले कि भाई हाँ चलो हमको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो भी एक तरह से पॉजिटिव सिनारियो में पॉजिटिव सारी बातें होती है। सो दीज आर सम थिंग्स। तो अगर क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी बढ़िया है, प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, बिज़नेस मॉडल जो है वो भी एक मतलब स्ट्रेंथ तो दिख रही है गाइस, स्ट्रेंथ तो दिख रही है कंपनी की प्रोफाइल में। सो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। नाउ लेट्स सी। एंड यस गाइस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आई मीन आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जो भी मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। सो दीज आर सम पॉइंट्स गाइस, तो आपको थोड़े ध्यान रखने चाहिए। अब कंपनी की अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो यहाँ पर 3 मेजर रीजंस दिए गए हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर प्लांट एंड मशीनरीज, रीपेमेंट ऑफ डेट एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज़, कंपनी थोड़ी डेट भी और भी चुकाना चाहती है जो कि दूसरे पॉइंट में है, तो और अच्छी बात है, वैसे भी कम कर रही है। सो गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाओ। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।